नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल क्रेजी 4B के एस पर स्वागत है। आज के वीडियो में आज का विषय यह है कि जब भगवान शिव या कोई अन्य देवी देवता किसी व्यक्ति के अंदर वास करते हैं तो वे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं। जिनके अंदर देवता वास करते हैं, भगवान शिव की शक्तियाँ जो उनके अंदर होती हैं, वह दिव्य शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर कैसे प्रकट होती हैं। आइए जानते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहता है और पूजा अर्चना करने लगता है तो उसका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। यह शुद्धता धीरे धीरे उसे एक मंदिर के समान बना देती है, और जब आपका शरीर मंदिर जैसा बन जाता है तो इसके द्वार खुलने लगते हैं। यह द्वार किसके लिए खुलते हैं? उनके लिए जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ऐसा मानो कि आप भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। जब आप भक्ति से भगवान शिव को पुकारते हैं तो भगवान शिव वहाँ आते हैं। यदि आप माँ काली को पुकारते हैं तो माँ काली प्रकट होती हैं। यदि आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो हनुमान जी आपके पास आते हैं। जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हैं और यदि आप सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारते हैं तो वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह कोई भी देवता हो। यहाँ तक कि कुल देवी देवता भी वे आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। जब आपका शरीर मंदिर जैसा शुद्ध हो जाता है और आप नियमित रूप से पूजा मंत्र जप स्तोत्र पाठ करते हैं तो आपका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। इस शुद्धता के कारण भगवान शिव की शक्ति आपके भीतर वास करने लगती है। जब देवता की शक्तियां व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं तो उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उनके गुण और उनकी विशेषताएं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। आपके शरीर और मन में स्थिरता आ जाती है। वह चंचलता जो पहले थी वह समाप्त होने लगती है, और जैसे जैसे आप अपनी भक्ति और पूजा बढ़ाते हैं, आपके शरीर और मन की शुद्धता बढ़ती जाती है और दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि आप नियमित रूप से पूजा करते रहे, मंत्र जप करते रहे, स्तोत्र पाठ करते रहे या अपनी नियमित पूजा अर्चना करते रहे तो आपके शरीर में धीरे धीरे दिव्यता का विकास होने लगता है। जब यह दिव्यता बढ़ने लगती है तो आपको महसूस होता है कि आपका शरीर एक देवदूत के समान हो गया है। ऐसा शरीर पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, जो दूसरों की आलोचना करने से बचते हैं, जो किसी के प्रति छलक पट घृणा द्वेष या ईश नहीं रखते। ऐसे लोग जो इन नकारात्मक भावनाओं और कार्यों में लिप्त होते हैं, उनके पास देवी देवता कभी नहीं आते। अक्सर लोग कहते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, किसी का अहित चाहते हैं, छल कपट करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए कैसे सही हो सकती हैं? देवी देवता आपके भीतर कैसे वास करेंगे? भगवान शिव आपके पास कैसे आएंगे? भगवान शिव या कोई भी देवी देवता केवल उनके भीतर वास करते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनके मन में कोई पाप या मलिन ना हो, जो किसी की बहन या बेटी के प्रति निंदनीय भाव न रखें। वे पुरुष जो किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखते, और वे महिलाएं जो अपने पति धर्म का पालन करती हैं, केवल उनके भीतर देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति देवी भगवती की भक्ति करते हैं वे दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देवी देवता उनके भीतर वास करते हैं। देवी देवता केवल उन्हीं लोगों के शरीर में वास करते हैं जो अपने मन और शरीर को अधिक से अधिक शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। वे गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। यदि उन्हें कहीं गंदगी या दुर्गंध मिलती है तो वे वहाँ से तुरंत दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, स्वयं झूठा भोजन करते हैं या झूठा भोजन दूसरों को परोसते हैं, जो बाहर का अधिक खाना खाते हैं या जो अपने खानपान और व्यवहार में अनुशासन है, वे दिव्यता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक आपका मन और शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक देवी देवता आपके भीतर वास नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तभी आपका शरीर भी शुद्ध होगा। जब आपके मन में यह विचार आएगा कि मुझे गलत चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तब आप सोचेंगे कि जो कुछ भी खा रहे हैं वह कैसा बना है, उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ है। यह सभी बातें वे लोग ध्यान में रखते हैं जो भक्त होते हैं।
जिन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं या जो अपने देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोग इन बातों से बचते हैं और यही लोग देवी देवताओं के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, जैसे व्रत में कुछ पसंदीदा चीज़ों का त्याग करना। जैसे यदि आपको चाय पीना बहुत पसंद है, आप उसे व्रत के दौरान छोड़ देते हैं, तो आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। देवी देवता ऐसे शरीर में ही वास करते हैं और ऐसे लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं, उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। जैसे यदि आप भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं और पूजा करते समय आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या आपको जम्हाई आती है, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। इसी प्रकार यदि आप काली माता के बारे में सोचते हुए रोने लगते हैं और उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, तो समझिए कि काली माँ भी आपके साथ हैं। जिस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बाबा भगवान शिव मेरे साथ हैं, मेरी माँ पार्वती मेरे साथ हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर का सारा डर खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में देवी देवता वास करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान शिव या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से सिद्धपीठ या शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाते हैं। यह सिद्धपीठ और शक्तिपीठ वे स्थान है जहां वास्तविक देवी शक्तियां निवास करती हैं। जब आप इन मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की शक्तियां आपको मिलती हैं। ये शक्तियां आपके साथ यात्रा करती हैं और आपके घर तक आती हैं। धीरे धीरे यह शक्तियां आपके शरीर में समाहित हो जाती हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हर बार जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको अपने ईश्वर के प्रति स्थिरता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने भगवान से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, जैसे आप स्वयं भगवान शिव से मिलने आए हैं। यह अनुभव आपके जीवन में स्थायित्व और दिव्यता लेकर आता है। इस चर्चा को यही विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।